फीफा कप के स्टार मोरक्को का दिल्ली से पुराना नाता महान घुमक्कड़ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इन्हें बतूता मोरक्को से आकर राजधानी में बसे विवेक शुक्ला नई दिल्ली थे। इसी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया मौज में रहते थे। तुगलक जमाने दिल्ली में बहुत कुछ लिखा था बतूता नकी के बारे। इन फकीर के घर की रौनक अब गयासुद्दीन तुगलक के तुगलकाबाद किले पर सन्नाए पसरा रहता है। वहीं फकीर के घर पर उल्लास है, आनंद है। निजामुद्दीन औलिया में बसंत के पर्व पर मानो सारी दिल्ली उनके दर पर पहुंच जाती है। बसंत के रंग में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह रंगी नजर आई। बसंत ऋतु के आगमन की दिलकश छय और गंगा जमुनी तहजीब का संगम यहाँ देखने को मिलता है। बत्ता के यात्रा संस्मरणों से ही पता चलता है कि उस दौर में भारत का डाक विभाग काफ़ी निजामुद्दीन औलिया साहब गुजर चुके थे। पर कहने वाले कहते हैं कि बतूता फ़कीर की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचते थे। तारीखी निजामुद्दीन इलाके के चश्पे चप्पे के इतिहास से वाकिफ शेख जिलानी कहते हैं कि बतूता कुछ समय तक निजामुद्दीन इलाके में रहे भी। अपने दिल्ली प्रवास और निजामुद्दीन इलाके में घूमते हुए इब्ने बतूता को ये तो पता चल ही गया होगा कि निजामुद्दीन औलिया और विकसित हो गया था। खत घोड़ों पर सवार होकर भेजे जाते थे। हर 4 मील पर घोड़ों पर सवार होकर डाक विभाग के मुलाजिम खत पहुंचाते थे। उन्हें हर एक 4 मील की दूरी पर इब्ने बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन आए होंगे। उन्हें 1342 में मोहम्मद बिन क्या बतूता मिले उस फकीर से और बतूता गयासुद्दीन तुगलक में 36 का आंकड़ा डाकिया मिलता था। घोड़े पर सवार मुलाजिम जब दिल्ली में रहते थे तब तक हजरत रहा। वह जब दिल्ली का सुल्तान था तब उसे पत्र आदि थमा देते थे। जरा सोचिए कि फीफा कप में चमत्कारी तरीके से फुटबॉल खेल रही मोरक्को की टीम का अपनी दिल्ली से संबंध है। पहली नज़र में भले ही कोई संबंध सामने न आए पर मोरक्को के महान घुमक्कड़ और लेखक इब्ने बतूता यहाँ साल 1330 में आए थे। उनका मकसद मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नौकरी करना था। इब्ने बतूता जन्म 1304 मृत्यु 1377 ने दिल्ली में कुछ साल गुजारे। कब जब तक दिल्ली में रहे वे रोज डायरी लिखते। उन्होंने लिखा कि तुगलक के दरबार और उत्तर भारत में उड़द की दाल, समोसे और आम के अचार को लोग बहुत शौक से खाते हैं। वे इस तरह की तमाम छोटी छोटी जानकारियां देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने बत्ता था। उन्होंने अपने जीवन फीफा कप में चमत्कारी तरीके से फुटबॉल खेल रही मोरक्को की टीम में करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इतना लंबा सफर उस समय शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया हो। कल्पना कीजिए कि कितने कठिन रास्तों को तय करके दिल्ली तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर भेजा, चीन भेजा। इसके बाद उन्होंने पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन का सफर किया और अंत में टिम्बकट आदि होते हुए 1354 में मोरक्को लौट गए।